जय हिंद बच्चों. Good evening to one and all present here, those who are watching my video. Okay, practice set 7.3, question number 6. एक बात कहना चाहता हूँ, बिना सोचे समझे कुछ काम किया मत करो. खुद का अनुमान तो बिल्कुल मत निकालो. होता क्या है, तकलीफ होती है. फिर खुद का अनुमान निकालते हैं, कुछ तो भी गलत करते हैं और फिर गुस्सा, इरिटेट होते हैं, खुद ही इरिटेट होते हैं और फिर गुस्सा व्यक्त होता है. कैसे समझो, आपको एक एग्जांपल देता हूं. चलो, कॉलेज लेवल पे एक कपल होता है. उनकी शादी नहीं होती, सिर्फ फ्रेंड्स होते हैं. समझो ए और बी, एक लड़का एक लड़की, फ्रेंड 11 में आ गए, कोई तो भी गांव से शहर में गए, सिटी में गए, पढ़ाई करने गए, बातचीत होने लगी, फ्रेंडशिप बढ़ गई. ठीक है, ये और भी दो व्यक्ति, उन्होंने 11th स्टार्ट किया, साथ में किया, 12th साथ में किया, फिर ग्रेजुएशन की पढ़ाई भी साथ में की. तो फिर अब बॉन्डिंग भी बढ़ गई, सब एक दूसरे के बारे में समझ में लग गए, तो और बढ़ गए, समझदारी बढ़ गई. ज्यादा आगे का सोचो मत, समझदारी बढ़ गई, बॉन्डिंग बढ़ गई. ठीक है, फिर 5-6 साल बीत गए. फिर जो बी व्यक्ति है, लड़की, उसके घर से फोन आता है कि अब तेरी पढ़ाई खत्म हो गई, तेरी शादी होने वाली, तेरी शादी करने की. अब तेरी की शादी करने की. अब कोई भी लड़की माँ बाप को सीधा नहीं बोल सकती, और उसके मन में कुछ हुआ वो किसी को नहीं बोलती. पेरेंट्स एवरीथिंग ठीक होती, ठीक है मैं कल आ जाती हूँ. फिर शाम को इसने इसको बोल दिया कि यार अब मेरे को जाना है गाँव को. बच्चा क्या हो गया, मेरी शादी है, मेरे को जाना पड़ा. अब तो कैसा, लड़की बोल दी तो अब खलास, सब बॉन्डिंग ब्रेक हो गई. खाड़. ठीक. फिर अब उसने बस एक लड़के ने लड़की से विनती की, रिक्वेस्ट की. क्या रिक्वेस्ट की, अब तू जा रही जा, कोई दिक्कत नहीं, पर एक रिक्वेस्ट है, मेरे को कुछ तो भी तू एक आंधी दे, ऐसा याद कि मेरे को कभी भी तेरी याद आएगा तो उसको देखने के बाद मेरे को थोड़ा अच्छा महसूस हो जाए, एक कुछ तो भी गिफ्ट दे. लड़की बड़ी होशियार, उसने थोड़ा भी नहीं सोचा, तुरंत अपनी सैंडल निकाली, उसके हाथ में दी. भैया तुम सुनो पूरी बात सुनो. अब लड़का क्या करता, ली, उस छोकरे ने भी वो सैंडल ली, दोनों ने हाय हेलो टाटा किया. दोनों के भी आंखों में से आंसू आ रहे थे, वो बात अलग है. दोनों को भी दर्द हो रहा था, वो बात अलग है. पर क्या कहे, बेचारा सैंडल लेके घर पे आ गया. बच्चों को रात भर नींद आ गई. बच्चा दूसरे दिन सुबह उठा, चप्पल लेके सोनार की दुकान में गया, क्योंकि बॉन्डिंग बड़ी थी ना. बॉन्डिंग उसको रात भर सोने नहीं दी. सुबह सोनार की दुकान में गया और उस सोनार से कहा उसने कि सेठ एक काम करो, इस सैंडल को मैं कहता हूँ चांदी के इसमें बंद करो, पैक करो, मेरी यादगार है वो, सब कुछ है मेरा, ऐसा वैसा. एक हाई लेवल की बातें की उसने. सोनार बड़ा खुश होगा, इतना खर्चा आ जाएगा. अरे उसमें डरो मत तुम, वो मेरा सब कुछ है. तो उसने आधा पेमेंट तुरंत किया और कहा कि मैं कल आऊंगा, आधा पेमेंट कल दूंगा. सोनार बोला ठीक है. सोनार ने सोना का काम करने का था, कोई दिक्कत नहीं. फिर रात को जब सोनार उस सैंडल को चांदी के इसमें बंद करने वाला था, उसके दिमाग में क्या, कहां से सुविचार आ गया, और यार सैंडल है किसी महान व्यक्ति की होने वाली है, नहीं तो कोई परमात्मा की सैंडल होने वाली है. छोकरा इतना पैसा खर्च कर रहा है, उसके माँ बाप ने आ गए, शायद उसके माँ बाप ने उस बच्चों को भेजा होगा कि सैंडल को तू चांदी के इसमें पैक करके आ जा. सोनार को जब वो बंद करने वाला था, आखिरी का लेयर देने वाला था, तभी उसके मन में विचार हो रहे. तो उसने कहा नहीं बाबा, हम तो कई दुकान छोड़ के जाते नहीं, अपने पास कोई तो भी आ गया. तो उसने उस चप्पल को 10-20 बार अपने माथे को लगाया. क्या पता किसी महान व्यक्ति को होने वाली है. उसने खुद ने तो लगाया, उसके बीबी को भी उठाया. तेरे को पता नहीं होगा, बहुत महान व्यक्ति की सैंडल है, लगा. अपने बेटे को भी आधी रात को नींद में से उठाया, नहीं लगा. अनु देखो, मैंने क्या, उसको उठाया, लगा, माथे को चप्पल लगाई. सबने 2-3 बार लगाई, उसकी पूजा विजा की, और फिर आखिरी का लेयर दिया, उसको पैक कर दिया, उस सैंडल को उस चांदी के उसमें पैक कर दिया. दूसरा दिन छोकरा भी आ गया दुकानदार में, उसने पैसे भी दिए. पर आखिरी में उस दुकानदार ने उस व्यक्ति से रिक्वेस्ट किया, भाई साहब हाथ जोड़ के आपको विनती है, बस हमें जिस व्यक्ति की सैंडल है, जो महान व्यक्ति है, परमात्मा है, जो भी कोई आपका, बस थोड़े से कष्ट कीजिए, हमें उस व्यक्ति का नाम बताइए, हम बड़े खुश हो जाएंगे. इसमें क्या बड़ी बात है,
व्यक्ति महान परमात्मा। अरे वो मेरी गर्लफ्रेंड थी कॉलेज के जमाने में, है थी नहीं, है अभी भी है, बस उसकी शादी हो रही, वो जा रही थी, तो उसकी याद बोल के मैंने उसको चांदी के इसमें बंद करने को कहा था मैं आपको। आप सोचो, उस दुकानदार को इतना गुस्सा आया कि बस उस दुकानदार ने उसको मारना छोड़ा। अब दुकानदार को गुस्सा आने के यहाँ पे कोई सवाल ही नहीं था, पर गुस्सा क्यों आ गया? उसने सोचा, बिना सोचे समझे उसने क्या किया, उस चप्पल को अपने माथे पे लगा दिया, अपनी बीवी के माथे पे लगाया, बेटे के माथे पे लगाया। और जब उसको सच्चाई पता चली, अरे हिस्सा ने तो उसकी, जो उसको समझता था अपनी गर्लफ्रेंड, उसकी वो पूरी गांव घूमती थी। कुछ भी हो जाओ, लीव दैट टॉपिक। पॉइंट सबसे पहले मैंने क्या कहा, बिना सोचे समझे अपना खुद का अनुमान लगाओ मत। लगाया तो ऐसे फंस जाते हैं और फिर गुस्सा होता है आदमी कि गुस्से की बात को मेरे को पता है क्यों नहीं, उसमें बताने जैसे कुछ था ही नहीं ना। ओके फाइन, चलो मुद्दा। क्वेश्चन नंबर 6, सीधा मुद्दा। Question number 6, practice set 7.3, chapter mensuration. In the figure 7.31, radius of the circle is 7 cm, measure of arc MBN, measure of arc MBN, minor arc equal to center angle, that is equal to 60 degree. Find area of the circle, area of minor sector, area of major sector. ठीक है, अब टेक्स्ट बुक के अंदर यहाँ पे 68 डिग्री दिया है, वो गलती से हो गया, उसको 60 करो, बाकी कुछ नहीं। चलो अब एक बार एक सॉल्यूशन। इन सॉल्यूशन वी राइट विथ फुल कॉन्फिडेंस, वी नो दैट, क्या पता भगवान को पता, पर बड़े हिम्मत के साथ लिखना, वी नो दैट एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू गिवन है क्या? नहीं, पाई इज नॉट गिवन, तो हम पे डिपेंड करता है। 22/7, 7 into 7, तो कितना है? 7 2 14, 7 2 41 क्या है? 154 किसमें? सेंटीमीटर स्क्वायर। एक आंसर आ गया। एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, कहां से आ गया? वैल्यू पुट करो बस। अब एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर OMBN, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर OMBN इक्वल टू थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 154, तो यहाँ पे वैल्यू पुट मत करो, डायरेक्ट वैल्यू पुट करो। थीटा कितना है? 16/360 इंटू, अब 22/7 मत करो क्योंकि हमने ऑलरेडी किया है, दिमाग लगाओ। 154, 0 0 कट, 6 1 6 6 6 30। यहाँ पे मैंने पाई की वैल्यू पुटने की, आर की वैल्यू पुटने की, क्योंकि ऑलरेडी इसका आंसर आया है मेरे पास। पाई आर स्क्वायर कितना है? 154, तो सीधा पुट करो, टाइम सेव करो, दिमाग लगाओ। ठीक है, फिर क्या बचा? 154/6, 154/6, 6 2 12, 3 6 5 30, 6 6 36, 6 6 36, 6 6 36, तो फाइनल आंसर क्या आया? 25.67 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब एरिया ऑफ सर्कल है मेरे पास, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर है। अब मेजर सेक्टर निकालने का, मेजर सेक्टर क्या होता है? मेजर सेक्टर इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। अब एरिया ऑफ सर्कल कितना है? अब भी हमने निकाला 154 माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर कितना है? 25.67, 154.00 इंटू 25.67। 10 में से 7 3, 9 में से 6 3, 3 में से 5 13, 8, 4 में से 2, तो आंसर कितना है? मेजर सेक्टर 128.33 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल 154, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 7, इन फिगर 7.32, रेडियस ऑफ सर्कल इज 3.4 सेंटीमीटर एंड पेरीमीटर ऑफ सेक्टर
PABC perimeter of sector equal to 12.8 सेंटीमीटर 12.8 सेंटीमीटर. फाइंड एरिया ऑफ सेक्टर PABC. सेक्टर काढायचं PABC. आता एरिया ऑफ सेक्टर PABC इक्वल टू थीटा अपॉन 360 into pi r square. पण सेंट्रल अँगल गिवन नाही. Whenever the central angle is not given, that time if you want to find the sector, then again one formula there, L into R by 2. Okay. Central angle is not given? No doubt. Now perimeter is given. Perimeter is given. What? Perimeter of what? Sector PABC is how much? 12.8 centimeter. Perimeter means PA plus length of arc ABC plus PC equal to 12.8. But radius is given. PA and PC is nothing but radius. 3.4 plus length plus 3.4 equal to 12.8. 4 and 4 8 3 3 6 plus L equal to 12.8. Length of this arc equal to 12.8 minus 6.8. 8 मधून 8 शून्य 12 में 6 गे 6. लेंथ ऑफ आर्क किती आली 6 सेंटीमीटर. नाउ वी नो लेंथ ऑफ द आर्क रेडियस. सेक्टर काढायचं. एरिया ऑफ सेक्टर PABC इक्वल टू L into R upon 2. L just now we have find out 3.4. Radius is given 2 1 are 2 2 3 are 6 3 4 are 12 3 3 are 9 10. Area centimeter square. So area of the sector PABC equal to 10.2 centimeter square. Number 8. In figure 7.33, O is the center of the sector. O is the center of the sector. Angle ROQ and MON equal to how much? 60 degree. It is given. OR equal to 7 centimeter. OM or say ON both are same. That is equal to 21 centimeter. Find the length of the arc. Length of the arc RX cube MYN, and it is given that pi equal to 22 by 7. Okay. Length of the arc. We know that. क्या फॉर्मूला है? वेट. हाँ आ गए होश में. चलो लेंथ ढूंढनी है. एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर. अब वी नो दैट लेंथ ऑफ आर्क आर एक्स क्यूब. लेंथ ऑफ आर्क फॉर्मूला क्या है? थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर. लेंथ ठीक है. इक्वल टू थीटा सेम कितना है? 60 अपॉन 360 इंटू 2 इंटू पाई की वैल्यू गिवन है 22/7. अब इसकी रेडियस कितनी है? 7 7 7 कट 6 6 जा 36. कितना आया? 2 2 जा 4 2 2 जा 4 6 2 3 जा 6 2 2 2 जा 22/3. 22/3 म्हणजे किती? 3 7 जा 21 3 3 जा 9 3 3 जा 9. याचा आन्सर काय येईल? 7.33 सेंटीमीटर. लेंथ ऑफ द आर्क RX क्यूब. इन द सेम मॅनर सेम असंच कसं लेंथ ऑफ आर्क MYN इक्वल टू थीटा बाय 360 इंटू 2 पाय आर. आता फक्त रेडियस चेंज झाली. अँगल तोच आहे 60 डिग्री. 360 इंटू 2 पायची व्हॅल्यू गिवन आहे. आर किती? 21. 7 7 7 7 3 21 0 0 कट 3 1 3 3 2 6 2 2 कट काय बाकी फक्त 22 सेंटीमीटर. Length of the arc MYN equal to 22 centimeter. Question number 9. 7.34. If area of sector PABC is given how much? 154 centimeter square. Radius of the circle is given 14 centimeter. Find angle
APC. This angle means central angle we want to find out, and length of the arc ABC. We want to find out two things. First, we will find central angle. Then only we are able to find length of the arc, because length of arc equal to theta by 360 into 2 pi r. In that case, we require central angle. For that purpose, anyhow, try to find out this angle theta. Okay. Now, what is given? It is given area of sector PABC, means it is minus sector 154. Area of sector minus sector formula is theta by 360 into pi r square equal to 154. Now the value of pi is given? No. Value of pi is not given. Radius is given. Okay. Theta we want to know. 360 into 22 upon 7 into r, 14 into 14 equal to 154. Keep theta this side. Take all the terms to that side. So theta equal to 154 at its own place. 360 and 7 in denominator. When it comes to the right hand side, it goes numerator. 360 into 7. Now all the terms which are in numerator to the left hand side, when it comes to the right hand side, it goes in the form of denominator. That is 22 into 14 into 14. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Just keep here theta. 7 1s are 7, 7 2s are 14. 7 2s are 14. 7 2s are 14. 1 carry. 7 2s are 14. 22 22 get cancel. 2 1s are 2. 2 1 80s are 2 1s are 2. 2 90s are. Is there anything remaining? 1 1 1. Leave that. So center angle theta equal to 90 degree. Now length of arc ABC equal to theta by 360 into 2 pi r. Theta just now we have find out upon 360 into 2 into the value of pi is 22.7. Radius is 14. 7 1s are 7, 7 2s are 14. 0 0 get cancelled. 9 1s are 9, 9 4s are 36. 2 1s are 2, 2 2s are 4. 2 2 get cancelled. Now what is remaining? Just 22. Length of the arc ABC equal to 22 centimeter. To teach in English, for me, it's not a big thing. But when I speak in English, continuous, it doesn't give me energy. For the period of 45 minutes, if anyone tell me, sir, you have to speak compulsory English, anyhow, it's quite easy. I can speak fluently English for 45 minutes. But in that, what will happen? I will do my work. But what is my main purpose? To be in touch with the student. That satisfaction itself, myself will not give it to me. For that purpose, I avoid English. See, many people try to speak in English, it's good. But when you are speaking in English, when you are teaching or you are explaining something in English, always keep the main aim that whatever you are delivering from your mouth, it should be understood by each and every child at any cost. Then you are perfect. You are speaking English, it's useful. Suppose myself, wherever I go, if I speak for 2 minutes in English and then I start in Hindi or Marathi, and if anyone blame any professor who observes me, what type of master is this speaking Hindi or Marathi? But my motive is that, but in my class, each and every child is happy. The way I speak, sometimes no, many times my words are not proper. Still, student manage. No one goes off in between them. Why? When students like any teacher and the way of teaching know that everything is accepted. So don't think that Atul sir will speak or not will speak English. Leave that. That is not a main topic. Topic is that mathematics. If you tell me, you put in the comment, no sir, just try for the not one chapter for 1 hour. You teach anything, whatever you want to teach, but speak in English. I will try myself. I will prove myself. I am very
then dangerous person. If anyone challenge me now, means I will not get angry, but my anger will be, I convert my anger will convert it into positive. That I will prove. I will speak continuously in English. Then see, leave myself. But if 178 or 179 subscribers are there, but half of these students will don't understand anything. They are from village, but they will happy in that area. Out your master, he can talk. Okay, leave that one. मुद्दे पे आओ, मुद्दा अपना मुद्दा. Question number 10. Radius of a sector of a circle. Radius means क्या? R is given 7 centimeter. English में ऐसी बात नहीं, 7 centimeter, 7 centimeter. If measure of the arc of the sector is, अब थीटा गिवन है, एक बार 30 डिग्री, एक बार 210 डिग्री और एक बार 3 राइट एंगल. फाइंड एरिया ऑफ द सेक्टर. हर किसी को एरिया ऑफ सेक्टर निकालो, एरिया ऑफ सेक्टर निकालो, एरिया ऑफ सेक्टर निकालो. मैंने इसको छोड़ दिया, आसान है, इसको छोड़ दिया. बस इसके बारे में मैं कोशिश करता हूँ. बाकी सब सेम है. बस थीटा की जगह पे एक बार 30 पुट करना है, सॉल्व करो. एक बार 210 पुट करना है, सॉल्व करो. अब यहाँ पे थीटा नहीं दिया तो थीटा मैं नहीं कह सकता हूँ. थीटा इक्वल टू 3 राइट एंगल, मतलब 3 राइट एंगल 90 कितना है, 9 3 27. थीटा कितना है, 270. एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर. ठीक है, थीटा कितना है, 270 360. पायची व्हॅल्यू गिवन आहे का, 9 20/7. आर किती आहे, 7 इंटू 7. हे 7 कट, 0 कट. 9 3 27, 9 4 36, 2 2 4, 2 1 2 1. आता काय बाकी आहे, चला गुणाकार करा. 11 3 33 इंटू 7, 7 21, 7 21, 22 23. ठीक आहे, 231. 2 1 2, 2 1 2, 2 5 10, 2 5 10. तर किती आन्सर आला शेवटी मग, 5.5. काय विषय त्यांनी, एरिया सेंटीमीटर स्क्वेअर. कशाचं, याचा आन्सर कसा असणार आहे, हाच फॉर्म्युला. थीटाच्या ठिकाणी एकदा 210 पुट करा आणि सॉल्व करा, आणि एकदा थीटाच्या ठिकाणी 30 पुट करा, 360 इंटू पाय आर स्क्वेअर. सेम असं फक्त इथं काही वेगळं होतं, 3 राईट अँगल ट्रायंगल. आपण थीटा फाइंड आउट केला आणि सॉल्व केला.